ओम शांति। 24 जून 1965। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा जी के अव्यक्त होने के बाद 22 जुलाई 1965 को मधुबन घर में मम्मा की जो पदरामणी हुई, मम्मा ने जो सभी बीके भाई बहनों के लिए विशेष संदेश दिया। सर्व रूहानी सेंटर के देवी बहनों और भाइयों को हम मधुबन निवासियों की याद प्यार स्वीकार हो। आप सबके दिलों में तो उमंग अवश्य उठा ही होगा कि वर्तमान समय मधुबन की स्टेज पर क्या पार्ट प्ले हो रहा है। समय प्रति समय मुरलियों द्वारा हम बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत रिफ्रेश कर रहे हैं। खास इस बारी मधुबन कंठे पर कुंभ का मेला बड़ा भारी हुआ, जहां पर सर्व सेंटर्स के हैंड्स तथा उनके स्टूडेंट ने हर प्रकार की रिफ्रेशमेंट पाई है। इस समय मधुबन में बिल्कुल शांति लगी पड़ी है। अमृतसर, बटाला, कुछ मुंबई, पुणे, दिल्ली व नांगल की पार्टियां हैं। बारिश की मौसम भी चालू हो गई है। ठंडी ठंडी हवाएं, कुछ धूप, कब बादल तो कब बरसात, यह रंग बिरंगा मौसम चलता रहता है। मधुबन में जो प्यारी माँ का पार्ट पंछी अर्थात संदेशी द्वारा प्ले हुआ, वो दिनचर्या तो मुरली द्वारा आपके पास पहुंच गई है। लेकिन इस बार जो अचानक माँ का पार्ट प्ले हुआ, वह भी अनोखा ही था। गुरुवार प्रातः 5:30 बजे बाप दादा ने अचल, सती और देवी, इन 3 संदेशियों द्वारा शिव बाबा को मम्मा की मधुबन में पदरामणी का निमंत्रण भेजा। साथ में बाबा ने यह भी संदेश भेजा कि पूछ कर आना कि इन तीनों संदेशियों में मां की पदरामणी किस तन में होगी। शिव बाबा बोले कि साकार बाबा, आप ही जान लेंगे कि मां किसके तन में आई हुई है। क्लास पूरा होने के बाद हमेशा के प्रोग्राम अनुसार भोग प्रारंभ हुआ। तीनों पंछियों को बड़ी गद्दी पर बिठाया गया। बाबा अपना सिंहासन छोड़ उन्हों की बाजू में बैठे, तीनों को दृष्टि देते रहे। पल में तीनों ही जाए वतन में पहुंची। इतने में ही देवी बहन और सती बहन के रथ में संपूर्ण मम्मा तथा अलमाइटी बाबा की पदरामणी हुई। अचल बहन के तन में साकारी मीठी मम्मा की पदरामणी हुई। हम बच्चे भी तीनों से बारी बारी दृष्टि लेते, टोली लेते गए। साकारी मां अर्थात अचल बहन के तन में बच्चों से मीठी दृष्टि से मुलाकात करते हुए हर एक के प्रति बहुत धीमी आवाज से कुछ न कुछ शिक्षा दे रही थी। सती बहन और देवी बहन तो पार्ट बजाए वापस आ गईं, लेकिन बाबा ने मां को यहां की देखरेख करने भेजा था। क्लास समाप्त होने के बाद मां को बाबा अपने कमरे में ले गए, जहां मां ने अपना प्रोग्राम बताया कि बाबा ने कुछ समय के लिए बच्चों से मिलने भेजा है। फिर साकार बाबा के डायरेक्शन अनुसार जिस रीति से पहले मां का कमरा बनाया गया था, उस रीति से बनाया गया। फिर 2 बच्चों से पर्सनल बात की।
बाद में भंडारे तरफ चली। वहां भी हम बच्चों को शिक्षाओं से सजाया, जिसमें खास ब्रह्मा भोजन के महत्व को बताया। कहा, तुम जब ब्रह्मा भोजन बनाते हो, सब्जी काटते हो, तो उस समय एक ही शिव बाबा की याद में रहकर करने से इस ब्रह्मा भोजन में ताकत रहती है। 5000 वर्ष बाद वही देवता झाड़ के बिछुड़े हुए बच्चे डायरेक्ट आ मिले हैं। डायरेक्ट ब्रह्मा भोजन का बड़ा महत्व है। तो ऐसे ब्रह्मा भोजन को प्यार से बनाना है। यह बाबा की दुकान है, जहां बहुत सच्चाई व ईमानदारी से सेवा करनी है। देखा देखी की सेवा नहीं करनी है, लेकिन बड़े प्यार से घर का मालिक समझ सेवा करने से कुछ बनता है। यह मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, ऐसा समझने से फिर दूसरा भाव नहीं उठता है। फिर वो कोई बात में आनाकानी नहीं करते हैं। लेकिन जब इस मेरेपन के भाव से निकलते हो तो द्वेष उठता है, जिसका एक अथक बाप से बुद्धि योग है। वो कब थक नहीं सकता। बाबा अथक है। जिन्हों का बुद्धि योग अथक के साथ है, वो कब थकेगा नहीं। तो यज्ञ को मेरा समझ बड़े प्यार से चलना है। इस यज्ञ की संभाल के लिए इतना क्यों कहा जाता है? ऐसा भी नहीं होगा कि जो देरी से आएंगे वो जल्दी स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन जो पहले अर्पण हुए हैं और पूरा पहचान कर नहीं चलते हैं, तो नयों का फिर संपूर्ण स्वाहा करने में देरी हो जाएगी। आहुति दी हुई चीज बाहर निकलती है तो फिर स्वाहा होने में मेहनत लगती है। बच्चों की अवस्था के ऊपर ही इन सारे स्थूल यज्ञों के स्वाहा होने का मदार है। तुम रूहानी रूहों को सेवा करनी है, जैसे अशरीरी बाप सेवा करते हैं। उनको याद करते हो तो बल मिलता है। इस रीति तुम रूहानी रूहों को रूहानी रीति से कई अज्ञानी रूहों की सेवा करनी है। ऐसा भी नहीं समझना है यह दादी दीदियां का काम है। मैं तो छोटी हूं, लेकिन तुम सब मालिक हो। ऐसे मालिकों को सब ध्यान रखना है, तब बाबा की प्रेरणाओं को पकड़ेंगे। बाबा चाहते हैं कि बच्चे जल्दी आएं। बाबा को बच्चे भी साथ देंगे तो जल्दी होगा। एक अनुभव, जब कोई झाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उसको देख कई साहस करते हैं चढ़ने का, लेकिन एक चोटी पर चढ़कर गिरता है तो उसे देख कोई को भी चढ़ने का साहस नहीं होता। बाप दादा से अब बहुत मेहनत नहीं लेनी है। बहुत सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहती हूं। अर्जुन बाप की पूरी पहचान नहीं है, जिस कारण बहुत भूलें होती रहती हैं। तुमको सबके लिए आदर्श बन खड़े रहना है। कई ऐसी आत्माएं जो टच हो वर्षा लेने आती हैं, आदेश को प्रैक्टिकल न देख पीछे हट जाती हैं। सेवा भी एक की याद में ही करनी है। उनकी याद से जो सेवा करते हो तो सबूत भी जल्दी निकलता है। ऐसे ऐसे शिक्षाओं से सजाया माँ ने। कुछ समय बाद माँ ने विदाई ली। अच्छा, ये विशेष दिव्य संदेश 22 जुलाई 1965 का है, जिसमें मम्मा ने हमें अनेक शिक्षाओं से सजाया। बार बार इसका मनन चिंतन करें और सभी बीके भाई बहनों को इस वीडियो को
शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ऐसे ही और विशेष मम्मा के भोग संदेशों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मम्मा के अनेक भोग संदेशों का मनन करने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।